हाय दोस्तों। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 3ds Max के 5 ऐसे अमेजिंग टिप्स जो कि आपको डेफिनेटली काम में आएंगे। अगर ये आपको कुछ नए लगे या फिर आपको कुछ काम में आए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हम सीधे टिप्स की ओर बढ़ेंगे और अब देखेंगे नंबर 1 टिप। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इसे रैंडम कुछ मॉडिफायर असाइन कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हो। अब मुझे इसे कोलैप्स करना है। हमें क्या होता है, कई टाइम पे ये सब की ज़रूरत नहीं होती, इसे कोलैप्स करना होता है। तो जब भी कोलैप्स करते हो ये एक वार्निंग आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अगर अच्छी तरह डिसेबल करना है तो आपको एक मैं टिप बताता हूँ यहाँ पे। तो आपको आना है कस्टमाइज प्रेफरेंसेस। यहाँ से आपको ये 2 ऑप्शन ऑफ करने हैं। यहाँ पे जो डिपेंडेंस वार्निंग और ये स्टैक कोलैप्स वार्निंग, ये दोनों को निकाल देना है। यहाँ से ओके करना है। अब जब इसे कोलैप्स करेंगे तो आपका जो वार्निंग था वो आगे से आपको नहीं दिक्कत करेगा। तो ये था टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 2 ये है कि सपोज़ मान लीजिए मुझे इसे कुछ इंसेट या फिर कुछ करना है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसेट या फिर एक्सट्रूड जो भी करना हो मैं उसके सेटिंग में जाता हूँ। अब सेटिंग में जाने के बाद मुझे ये नया वाला यहाँ पे टूल टिप या फिर इसे जो भी आप नाम दो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके पैरामीटर जो भी आ रहे हैं, अगर आपको पुराना वाला चाहिए या नया वाला चाहिए तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो रख सकते हो। तो मैक्स में वैसे दे रखा है हमें, तो फिर से हमें उसी प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ से आपको ये जो इनेबल कैडी कंट्रोल्स दिख रहे हैं इसे ऑफ करना है और ओके करना है। अब जब मैं फिर से इसे इंसेट या कुछ करूँगा तो मुझे ये पुराना वाला अपना विंडो जो है वो अपना भाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये ठीक लगेगा या फिर जो नया वाला वर्जन है उसे वही रखना है। तो आपको रखना है तो फिर से वहाँ पे आपको सिंपली उसे इनेबल कर देना है। ओके, तो ये था टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। मैं सिंपली इसे यहाँ पे फिर से इसे इंसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसे, और मुझे इसे स्मूथ करना है। तो हम सिंपली इसे टर्बो स्मूथ अप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे भी टर्बो स्मूथ अप्लाई कर देंगे तो आपको ये दिक्कत आएगा यहाँ पे। तो अगर इसे निकाल देना है तो उसी के लिए ये टिप नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से एक एड पॉली मॉडिफायर इसे यहाँ से ऊपर ले लूँगा, क्योंकि हमें सपोज बैक जाना है तो आप आसानी से जा सकते हो। मैं इसमें जाके यहाँ से एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं सिंपली पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। यहाँ पे ये पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये भी एक टिप है दोस्तों, आप बोनस टिप मान सकते हो इसे। आपको पॉलीगॉन से किसी भी चीज़ से कहाँ पे भी जाना है, सपोज मुझे पॉलीगॉन से मुझे ये एजेस सेलेक्ट करनी है, तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे एज को कंट्रोल क्लिक करूँगा। तो पॉलीगॉन के इर्द गिर्द या फिर सराउंड में जो भी एजेस या फिर जो भी है सिलेक्शन में रहेगा उसके, वो एजेस आपको कंट्रोल क्लिक करने से आपको आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स करना है तो जो भी एज के अराउंड होगा वो वहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए मैं इसे फिर से क्लिक करूँगा तो ये जो वर्टेक्स है इसका 1 2 3 यहाँ पे 3 जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इस पॉलीगॉन का यही एज सिलेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने ऑन रखा है क्योंकि हमें देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे एज प्रॉपर्टीज़ में आना है, यहाँ पे क्रीज में जाना है, यहाँ पे आपको इसे 1 कर देना है। अब जैसे ही 1 करोगे आपको यहाँ पे ये जो आपका दिक्कत था वो चला जाएगा। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, और ये भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपने ये दिया ही नहीं ना। यहाँ पे अगर ऑफ करता हूँ, यहाँ पे आपने सेंटर में कुछ वर्टेक्स ही दिया नहीं है तो ये फिर से आ रहा है वहाँ पे। तो उसे हटाने के लिए आप सिंपली यहाँ से आइसोलेशन डिस्प्ले सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये जो आपका जो भी दिक्कत था यहाँ से वो चला गया, ठीक है। नीचे आ रहा है देखो आपको, तो इसी तरह से आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये था टिप नंबर 3। तो दोस्तों बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपली प्लेन लेता हूँ यहाँ से। अब मान लीजिए मुझे रैंडमली यहाँ पे कुछ डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये जो वर्टाइसेस है एजेस है उसे निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ।
अब मुझे यहाँ पे क्विक स्लाइस करना है इसे, यहाँ पे यहाँ से ऐसे कर सकते हो इसे, तो यहाँ पे ऐसे रैंडम कर सकते हो, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। आप यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे किस एंगल पे कर रहे हो आपको ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली क्या करता हूँ, वहाँ पे कंट्रोल लाने के लिए उसे हम पोलर स्नैपिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो वो कहाँ से लाएंगे, आपको जाना है कस्टमाइज़ में, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे टूल बार सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे P प्रेस कीजिए और सर्च कीजिए पोलर स्नैपिंग। यहाँ पे है ऑप्शन, आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसी टूल बार में, आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे इसे सेव करना है आपको, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ऐड नहीं करना है उसे, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। जब भी ऑन करेंगे तो ये स्नैप होता है अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे क्विक स्लाइस ऑन कर देता हूँ। अब जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके छोड़ता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मैं हर एक एंगल पे स्नैप कर सकता हूँ, 5-5 डिग्री के एंगल पे, या फिर आपको जो एंगल चाहिए वो सेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सिंपली देखिए, आप कट टू कट भी कर सकते हो, जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इजीली उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, देखिए, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि हमने इसे मॉडिफायर में अप्लाई किया है, जब चाहे तब मैं इसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ या फिर इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सपोज़ मान लीजिए मैंने और एक एडिट पॉली अप्लाई किया है और यहाँ पे मैं सभी पॉलीगॉन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ, बाय पॉलीगॉन कर लेता हूँ। अब ये जब रिकॉर्ड होगा तो पता नहीं ये काम ही नहीं करता है मेरा, तो मैं अपना पुराना जो पिछला वाला टिप था उसे आजमा के देखता हूँ। यहाँ पे ये जो कैडी कंट्रोल्स है इसे मैं पुराना वाला लेके देखता हूँ, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, देखिए अब हो रहा है वो, तो इस तरह से, और ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे चाहे तो डिलीट कर सकता हूँ, देखिए अब इसे मैं शेल कर दूँगा तो इसे डेप्थ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो पैटर्न चाहिए, देखिए सिंपली एक टूल से आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था टिप नंबर 4, पोलर स्नैपिंग मोड, ठीक है। तो लास्ट टिप है दोस्तों नंबर 5। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, यहाँ पे एक टी पॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये टी पॉट अभी नए वर्जन में क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट एंड प्लेस का ऑप्शन दे दिया। आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली किस साइड में जाना है उस साइड में आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हो, चाहे ये बॉक्स आड़ा टेढ़ा या किसी साइज़ में हो आप उसे प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज़ आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, या फिर आपके पास पुराना वर्जन है या आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो तब जाके आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो मैं आपको ये जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो उसी काम के लिए है। तो मैं और एक बॉक्स ऐसे कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है यहाँ पे हेल्पर्स में। जैसे हेल्पर में जाता हूँ यहाँ पे हमें टेप लेना है, ठीक है। जैसे टेप क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे स्नैप ऑन कर देना है और मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ये टेप हमें अलाइन करने के लिए मदद करेगा, लेकिन कैसे, तो मुझे सबसे पहले ये बॉक्स को या फिर इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बाइंड कर लेंगे, दोनों को हम एक कर लेंगे। अब मैं सिंपली ये जो टेप है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ से मैं यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। तो देखिए आसानी से आपको अलाइनमेंट, जैसे आपको एटेगर्ड में अलाइन होता है ना, तो इस टूल की वजह से टूल का यूज़ करके आप ना कि सिर्फ मेज़र करना, लेकिन आप उसे अलाइनमेंट भी कर सकते हो। जिस पोजीशन में चाहिए उस पोजीशन में आप सिंपली उसे स्नैप कर दीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों टिप नंबर 5। आशा करता हूँ ये चीज़ें, ये जो सभी टिप्स है ये आपको काम में आएंगी, और आने वाले वीडियोज़ में कुछ ऐसे ही अलग अलग टिप्स या फिर जो आपको पता नहीं है आउट ऑफ द सिलेबस जो टिप्स होते हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो भी आपके काम में आएंगे या फिर आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मुझे मैसेज आते रहते हैं इंस्टा पे या फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कमेंट्स में जाकर। तो अच्छा लगता है
क्यों जो हौसला मिलता है काम करने के लिए। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, जो जैसे काम का लोड होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि उसी वजह से मेरा अभी देखिए कितना लेट हो गया है वीडियो बनाने में। लेकिन जब भी मैं ऐसे वक्त मिलता है, मैं आपके लिए हमेशा के लिए मीन्स लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे मैं आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।